अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और स्टडी भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा भी बच्चों, आज जो है वो आपके साथ चीज़ में शेयर करने लगी हूँ, वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न और साथ में टारगेट पेपर। ठीक है, मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊँगी कि किस तरह से आपका पेपर आएगा और आपके टारगेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा भाई देखें, आपके पास क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज़ कितने आएंगे। एमसीक्यूज़ आपके पास आएंगे बेटा 17। हर एमसीक्यू का 1 मार्क होगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करती चलूँ कि पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इस टारगेट की पीडीएफ प्रोवाइड मैं नहीं करूँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर सब वो जो दूसरे चैनल्स वगैरह के तमाम लोग हैं वो उसको फिर कॉपी करके और वही सेम चीज़ हमारी अपने नाम से दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल आप लोगों को पीडीएफ नहीं प्रोवाइड की जाएगी, हाँ लेकिन कुछ अरसे में कर दी जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अभी वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, इसमें मैं बहुत काम की कुछ चीज़ें बताने लगी हूँ आपको, और कुछ और चीज़ें जो चैनल पर हम अपलोड करेंगे और कुछ न्यू स्कीम्स जो अब आने वाली हैं। ठीक है, अच्छा भाई बच्चों देखें, हमारे पास 17 मार्क्स तो एमसीक्यूज़ के हो गए। ठीक है, फिर आते हैं सेक्शन बी की तरह। सेक्शन बी में आपको 9 सवाल करने होंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के आपका एक सवाल होगा। सही है, तो ओवरऑल आपके कितने हो गए 36। ठीक है, आपको अटैम्प्ट जो करने होंगे तकरीबन 9 सवाल होंगे, हर सवाल का इक्वल आंसर होगा। ठीक है, और हर चैप्टर से एटलीस्ट एक सवाल आपका आएगा। तो आपके टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 9 अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, जिन चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है ना आपके पास बुक्स में, यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, लॉन्ग आपने कोई 2 करने होंगे। ठीक है, अच्छा भाई उसके बाद अब हम आते हैं एमसीक्यूज़। बेटे ये आपके पास एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ का इजाफा किया गया है वो है एमसीक्यूज़। मैं आपको 1 बाय 1 सारे दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आता है, आप लोगों की जो है वो क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि मिस इसको एक्सप्लेन कर दें एमसीक्यूज़ को, तो मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, एक चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बेटा जिस चीज़ का आप लोग कमेंट में कहते हैं ना, वो चीज़ हमें लाजमी फिर आप लोगों के लिए करनी पड़ती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को जो चीज़ भी मसला कर रही है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो आप हमें बताएं, ताकि जो है वो हम आपको एक्सप्लेन करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया और अगर मैंने इसका लेक्चर बनाया, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा बेटा, इसी वीडियो पर जो टारगेट की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की वीडियो है, आपने कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने हफ्ते बाद, महीने बाद भी नहीं, महीने बाद तो पेपर है, कुछ डेज़ बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद आपने दोबारा से क्या कहते हैं इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे आप, तो फिर क्या होगा कि बेटा देखो, इसको ओपन करोगे आप लोग तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही आपके जो एमसीक्यूज़ है ना, उसको अगर एक्सप्लेन किया मैंने, अगर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया तो वो भी आपके जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगर बेटा आप में से मतलब जो भी बच्चे होंगे जिनको न्यूमेरिकल्स में मसले आ रहे हैं या किसी भी चीज़ में मसले आ रहे हैं, वो लोग मुझे बता सकते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग के एमसीक्यूज़ इसके अंदर कितने सारे हैं। ठीक है, इसको इतना स्लो चलाने का मकसद यही है कि आप लोग समझ जाएं कि कितने काम की चीज़ है ये आपके जो एमसीक्यूज़ है मैं आपको दिखाती हूँ कितने हमने डिज़ाइन करें। बेटा इन एमसीक्यूज़ का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो ये है कि जो आपने बोर्ड में करना है ना सवाल, वो एमसीक्यूज़ 17, अगर आप इन एमसीक्यूज़ की तैयारी करके चले गए ना, तो वो 17 एमसीक्यूज़ आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं है, मेरा ख्याल है 200 है जस्ट। सही है, तो आप लोग अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे एमसीक्यूज़ के बाद हमारे पास आता है ये देखें, पहले एमसीक्यूज़ में आप लोगों को सारे दिखा दूँ।
ताकि फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सवालों पर मूव करवाती हूँ। आप देख रहे हैं विद आंसर आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग कहते हैं कि मिस आप इसको एक्सप्लेन कर दें, तो मैं ये भी बताऊंगी कि इसका ये आंसर कैसा और क्यों हो रहा है, ताकि अगर इसी से मिलता जुलता कोई आपका आ जाए MCQs तो आप लोगों को सब कुछ आता हो, ठीक है। देखिए कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड, आइस के रिलेटेड, विस्कोसिटी रिलेटेड आपके बहुत आते हैं, ठीक है। लिक्विड वगैरह से रिलेटेड मेनिस्कस कौन सा बनता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कब बनता है, ठीक है। इसके अलावा बॉन्ड से रिलेटेड तो लाजमी आते हैं न्यूमेरिकल्स, लाजमी, ठीक है। ये तमाम देखें बॉन्ड वाले चैप्टर के आपके चल रहे हैं, सही है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम आपको बताया, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है यूनिट सेल का, उसके किस किस तरह से आपके पास जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं, कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, और इसको मैंने ना ट्रिक भी बताई थी आप लोग को याद करने की, ठीक है। ये देखें बेटे, ये आपके ना बहुत बेहतरीन से MCQs हैं, ठीक है। देखिए 133 तक तो मैंने आपको भी दिखा दिए हैं। अब आपकी दिखाती हूँ आपको ओवरऑल। ये इतना स्लो चलाने का मकसद ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनको क्या कहते हैं लिखने की आदत होती है, वो कहते हैं कि मिस हमें जो है वो क्या कहते हैं आप थोड़ा स्लो मूव किया करें, हमें उतारना होता है। उन्हें अगर PDF दे भी दी जाए ना तो भी वो बच्चे अपने पास कॉपी में लिखते हैं, तो आप लोग भी इसको लिखा करें, ठीक है। ये देखें हमारे 154 हो गए हैं MCQs। ये आपकी KC रिलेटेड आ गए MCQs, यानी कि आपके हर चैप्टर से रिलेटेड बेटा अच्छा खासा मटेरियल इस बार जो है वो मैंने रेडी करवाया है, सही है, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो, ठीक है। मिस उस्तानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बस शर्त ये है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ठीक है। बस अब ख़त्म ही होने वाले बच्चे, बस एंड पर हैं आप लोग के MCQs। ये 183 to 187, 188 to 190, 191 to 194, 195 to 199, and then the last 200 to 202। अच्छा जी, कितने हैं इसके अंदर, ख़त्म होने वाले बस। ह्यूमन बॉडी किस चीज़ की एग्जाम्पल है बेटा, ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की, आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम की, ठीक है। बस एंड पर है, आई थिंक 230 थे शायद। ओके, तो यहाँ पे आपके MCQs ख़त्म हो गए। अच्छा भी बेटा, अब जो हमारे पास अगला है ना, वो हमारे पास है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। पूरी बुक से जो जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हो सकती थी वो सब आपके पास यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है। एलोट्रॉपी, अपवर प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट ज़ीरो, प्लाज्मा इन इट्स प्रॉपर्टीज़, बफर सॉल्यूशन, मोल, मोलर वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्टर, इवोपोरेशन, विस्कोसिटी, लंदन एक्सप्रेशन फोर्सेस। अच्छा, ये स्पेलिंग है थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मोलैरिटी, स्टैंडर्ड ऑफ हीट फॉर्मेशन, यूनिट सेल, स्टेट ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव। बेटा ये जितनी भी है ना, थ्रेशोल्ड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलैरिटी, मोलर वॉल्यूम, जितनी भी डेफिनेशन हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से याद कर लें तो जो आप बहुत एक बेहतरीन सा बहुत साफ़ सुथरा आपका टारगेट पेपर इसलिए डिज़ाइन किया गया है
कि अगर आप इनकी बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर लें तो बेटा 2 से 3 MCQs तो यहाँ से भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो जिन बच्चों के बोर्ड में MCQs सही जाते हैं ना, उन्हीं के मार्क्स बड़े सॉलिड आ रहे होते हैं। मैं सही बता रही हूँ आप लोगों के बात। उसके बाद ये आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप लोगों ने अच्छे से कर लेने, इससे आप लोग को रीज़न सॉल्व करने में आसानी होगी। जो भी आपके रीजनिंग क्वेश्चन है ना वो सारे, ठीक है। टोटल 15 आपके पास है डिफरेंसेस, देख लीजिए। जिसने लिखना है वो बच्चा लिख ले। वीडियो को आराम से स्टॉप करते जाएं, लिखते जाएं, क्योंकि साथ में जब लिख रहे होंगे ना, जब आप देखेंगे ओहो यहाँ पे मैम ने प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स दिया हुआ है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा है तो हमें समझ नहीं आया। तो आप बोलेंगे मैम ये वाला डिफरेंस समझा दें, मैम इसके नोट्स दे दें, मैम ये चीज़ नहीं आ रही। तो बेटा मैं सब प्रोवाइड करूँगा। और याद रखना, आपकी क्वेरी से रिलेटेड इस टारगेट से जो भी चीज़ होगी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। ये आपके रीजन्स हैं। रीजन्स का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखें ना कि कैटलिस्ट जो है वो कैसे जो है वो आपके पास इंक्रीज़ करवाता है टाइम को, क्या इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के। कैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन टेम्परेचर को क्या कहते हैं डिक्रीज जब करता है मुझसे, तो कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्यों है 4 सेंटीग्रेड पर हाईएस्ट, पढ़ा होगा ना एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आप लोगों ने। एवापोरेशन क्यों एक कूलिंग प्रोसेस है। हनी क्यों विस्कस होता है वाटर से बॉन्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्यों फिल किया जाता है पहले एफएस ऑर्बिटल में 4d से पहले, ठीक है। गिरने वाला बॉन्ड जो है वो ड्रॉप जो है लिक्विड का वो स्फेरिकल क्यों होता है, यकीनन सरफेस टेंशन बहुत अच्छे से पड़ी होगी। पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है HCl के साथ क्विकली, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। ये आपके बहुत सारे हैं, मैं तो जस्ट कुछ ही रीड करके आपको बताएं। अब आप ये उतार लीजिए ज़्यादा नहीं है, जस्ट 22 रीज़न है बेटा, इसको कर लो। आप लोग के रीजन्स बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन और वो कर देती हूँ। ये बार बार दिखाना करना है सिर्फ इसलिए ताकि किसी बच्चे की कोई चीज़ मिस ना हो। PDF तो ज़ाहिर है मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है आपकी प्रैक्टिस शीट, सबसे बेहतरीन इस टारगेट पेपर की। सबसे कहते हैं ना किसी चीज़ की एक जो सबसे बेहतर चीज़ होती है, इसकी वो बेहतरीन चीज़ टारगेट प्रैक्टिस शीट है, ठीक है। अभी देखिए पहला आपका क्वेश्चन है जिसके अंदर मैंने तकरीबन 13 एलिमेंट्स आपको दिए हैं। आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देनी है, ठीक है, और बताना है कि किसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा इससे आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो गिवन है आपको, आप मास नंबर भी बता सकते हैं, पता है आपको। अच्छा जी, ये है आप लोग का। अच्छा ये प्रैक्टिस शीट भी ना मैं तभी सॉल्व करवाऊँगी जब आप लोग जो है वो मुझे कमेंट करेंगे, बोलेंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करके इसकी जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सही है। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ठीक है। शेप ऑफ एलिमेंट्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल, ये तमाम चीज़ें बहुत आसान है, बहुत अच्छी हैं। जो इस प्रैक्टिस शीट की तैयारी कर लेगा उसको तो भाई न्यूमेरिकल हलवा लगेंगे। ये देखिए डायपोल मोमेंट मालूम करनी है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग के पास है एक्सप्रेशन से कुछ एक्सप्रेशन है, डेरिवेशंस हैं, इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आते हैं आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की तरफ। अच्छा मेरे बच्चों देखें, ये आपके पास चैप्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और आगे मेंशन है कि इन चैप्टर्स के ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 एंड 5, चैप्टर 2 का 1 and 2, ये तमाम आपको न्यूमेरिकल्स गिवन है। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आपको बोलूँगी एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स के ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आप बोलें कि यार ये न्यूमेरिकल जो है ना इसका तो मुझे अब जवाब याद हो गया है,
इतने अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर कुछ बच्चों को थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते ना, और जिनको न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इतने अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं कि बस। ये आपकी प्रैक्टिस इक्वेशंस हैं जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपने बैलेंस करनी है, ठीक है। ये आयन है, ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी अगर तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तब। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आते हैं थ्योरी की तरफ। यह आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर से रिलेटेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT, वेस्पर थ्योरी, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, प्लाज्मा, डायपोल इंटरेक्शंस, लिक्विड क्रिस्टल्स के यूजेस, ये तमाम जो आपके पास सीखे हुए ना आपके क्वेश्चन हैं जो आपके थ्योरी के, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं थोड़ी सी पिक्चर बड़ी कर देती हूँ। और ये 1 to 10 न्यूमेरिकल्स लिख लें आप लोग, सॉरी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स तो दिखा दिए, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। (11 to 23), 24 to 31, ठीक है, 32 से 38 तक के। अच्छा जी, ये जो आपका टारगेट पेपर है मिस सुस्तानी जी और मैंने डॉक्टर लाइबा ने बनाया है, ठीक है। और इसको कंपोज किया है काशियान अजमेरी ने। इनकी कंपोजिशन बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कि आपका पूरा टारगेट पेपर कितना अच्छे से कंपोज किया गया है, आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ कितनी अच्छे तरीके से लिखी है। आप देख रहे हैं बेटे, काम बोलता है ना, जो काम अच्छा होता है वो दिखता भी है, देख सकते हैं। इसमें आपके MCQs थे। ओवरऑल आपको बता रही हूँ दोबारा से क्या क्या था। MCQs थे आपके 230, डेफिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, रीजंस हैं आप लोग के 22, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं आपकी, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टारगेट पेपर की, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस इक्वेशंस हैं, थ्योरी है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपका टारगेट पेपर ख़त्म होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे गाँव में याद रखिएगा। कोई मसला, कोई भी चीज़ हो टारगेट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।